नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। मैं हूं प्रताप राजपुरोहित और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी का 12th बोर्ड का सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला, पूरी जानकारी देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में आपका जो राजस्थान अजमेर के आप विद्यार्थी हैं तो सिलेबस जो 2025 का है 12th बोर्ड का जो अकाउंटेंसी का इस प्रकार से रहने वाला है। एक पेपर आपका आएगा मैन एग्जाम का, 3.25 घंटे का समय मिलेगा, 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर स्कूल से आपके सत्रांक है वो भेजे जाने वाले हैं। हम बात करते हैं डिटेल से कि कौन सा चैप्टर और कितने भाग, इकाइयों का विभाजन किस तरह से किया गया है। एक बार एक झलक देख लीजिएगा, अगर पूरा एक साथ दिख जाता तो दिखा देता हूँ, नहीं दिख रहा तो अलग अलग दिखाता हूँ। फर्स्ट जो बुक है आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है वो 35 नंबर की। फर्स्ट बुक कितने नंबर के? 35 नंबर के। और सेकंड बुक जो बुक है वो 45 की है, तो टोटल मिला लो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर जो है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं जो है वो आपका 7 नंबर का आने वाला है। सेकंड चैप्टर आपका जो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वो 11 नंबर का है। रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर 11 नंबर का, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कितना है? 6 नंबर का। टोटल मिला के 35 हो जाएगा। बात करते हैं बुक सेकंड कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टोटल आपकी 45 नंबर की है, जिसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल 12 नंबर का है, इश्यू ऑफ डिबेंचर 15 नंबर का। ये भाई साहब चैप्टर में से इसमें सिलेबस भी हट गया और 15 नंबर का है, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है इसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी 4 नंबर का और अकाउंटिंग रेशियो 6 नंबर का है। अकाउंटिंग रेशियो 6 नंबर का और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर का है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिटेल से सिलेबस की। जो पहला चैप्टर आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप जो है टोटल 7 नंबर का है, उसके अंदर कौन कौन सी टॉपिक है ये टॉपिक रहने वाले हैं। पूरी के पूरे टॉपिक ये रहने वाले हैं आपके। नेचर ऑफ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप डीड है, ये सारी की सारी चीजें। चैप्टर नंबर सेकंड जो है साझेदार का प्रवेश जो है एडमिशन है वो 11 नंबर का है, और ये टॉपिक जो है अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी साथ में दे रखे हैं। चैप्टर नंबर थर्ड की हम बात करते हैं, जो पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ है वो 11 नंबर का है। इसमें भी आपके सारे के सारे टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं। गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो है, अकाउंटिंग और गुडविल है, रिवोल्यूशन है, सारे के सारे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 6 नंबर का है, छोटा सा चैप्टर है। डिसोल्यूशन है फर्म का, पार्टनरशिप का, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये सारा का सारा इसमें पूछे जाने वाला है। कंपनी अकाउंट्स की हम बात करते हैं तो अंश पूंजी के लेखांकन बड़ा चैप्टर है, 12 नंबर का है, जिसमें कंपनी है, काइंड ऑफ कंपनी है, शेयर कैपिटल है, नेचर है, सारे के सारे। डिबेंचर वाला 15 नंबर का चैप्टर, ध्यान दीजिएगा यहां पर खास बात क्या है कि डिबेंचर का रिडम्पशन इसमें सिलेबस में नहीं है, केवल इश्यू है, तो ये फ्री के नंबर समझ लो आप, इसका फायदा लेना आपको। क्या क्या इसमें डिबेंचर की मीनिंग है, उसका शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस है, टाइप ऑफ डिबेंचर है, इश्यू ऑफ डिबेंचर है, और वैल्यूएशन है, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश है, इश्यू ऑफ डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी, टर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यानी रिडम्पशन नहीं है, ध्यान देना। जो इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे तो रिडम्पशन भी दे रखा है, वो सिलेबस में नहीं है। कंपनी के वित्तीय विवरण की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्योरी का है, छोटा सा है, 4 नंबर का, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अकाउंटिंग रेशियो 6 नंबर का है, चैप्टर लेंथी है लेकिन 6 नंबर का है, 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग रेशियो के बाद में बात करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो 8 नंबर का, छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं, थ्योरी का पोर्शन पूरा का पूरा है। बुक्स एनसीईआरटी के द्वारा जो निर्धारित पुस्तकें लेखा शास्त्र भाग फर्स्ट और लेखा शास्त्र भाग सेकंड है। तो जितने भी आपके अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है साथ ही उनको अपना ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।